प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, पीस इन द लॉर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज और एक नया संदर्भ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। संदर्भ का नाम है प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के गर्भ में क्यों जन्म लिए। व्हाई जीसस क्राइस्ट बोर्न ए वर्जिन। मेरे प्यारे भाई और बहन, इसके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। यशायाह नबी के पुस्तक 7 अध्याय 14 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मेरे प्यारे भाई बहन, स्वयं परमेश्वर ने एक चिन्ह मनुष्य जाति के लिए दिया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का ये योजना है, परमेश्वर का ये इच्छा है। परमेश्वर कुंवारी को चुनने का गहरा मतलब जो है, कुंवारी वो है जो कि शादी से पहले अवस्था को बताया जाता है, जो कि पुरुषों के साथ कभी संबंध नहीं किया है, उन्हें कुंवारी कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह जन्म होने का जो समय है, उस समय में लोग भ्रष्टाचार में थे, व्यभिचार में थे, जैसे कि आज के डेट में लोग भ्रष्टाचार में हैं। परंतु परमेश्वर जो कुंवारी के बारे में बताया था, वो कुंवारी परमेश्वर की दृष्टि में मरियम थी। और मरियम पाप रहित जिंदगी जी रही थी और उसके बारे में भविष्यवाणी जो हुआ था वो पूरा हुआ। एक कुंवारी के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने की बात है। और इस बातों को अगर हम देखते हैं, बाइबल में बहुत सारे भविष्यवाणी कहा गया था और वो पूरा हुआ है। अगर पहला पुस्तक उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय 15 आयत में भी परमेश्वर सबसे पहले ये बातों को कहा था। उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय 15 आयत इस प्रकार कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का पहला सृष्टि मानव अर्थात आदम और हवा, इन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप में गिरे। पाप में गिरने के कारण ये संसार में सांसारिक मौत आ गया और साथ ही साथ वे जो परमेश्वर का योजना जो था, वे हमेशा के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में रहे, यानी कि अनंतकालीन समय तक वो उपस्थिति को खो दिए, यानी कि उसको दूसरा मृत्यु या नरक हम कहते हैं। और इससे बचाने के लिए जो पाप जो करवाया है, वो शैतान को कुचल डालने के लिए परमेश्वर सबसे पहले प्रतिज्ञा किया था कि ये स्त्री और तेरे बीच में मैं बैर भाव उत्पन्न करूंगा और वो एक पुत्र को जन्म देगा या देगी, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। यानी कि संसार में सबसे बड़ा शक्ति मृत्यु का शक्ति है, उस मृत्यु को शक्ति को वो हरा देगा। और जो कोई उस पर विश्वास करे, वे किसी प्रकार से नाश ना होंगे, बल्कि अनंत जीवन का अधिकारी होंगे। और वो बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपना योजना के अनुसार पूरी किया और वो मरियम के जरिया से इस धरती में प्रभु यीशु मसीह को आने का योजना बनाया और प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आए। और उस वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वो एक पुत्र जन्म देगी।
मेरे प्यारे भाई बहन, आज के डेट में विकासशील संसार में हम हर चीज को जान जाते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में हमको पता चलता है पुत्र या पुत्री गर्भ में है। परंतु उस समय ऐसा कोई व्यक्ति बता नहीं सकते थे कि पुत्र ही वो कन्या जन्म देगी। ये परमेश्वर की ओर से हुआ और प्रभु यीशु मसीह वही मरियम के गर्भ में इस धरती में आए। और वहां पर लिखा हुआ है इमानुएल। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती में आए वो हर एक के साथ है। जो कोई उस पर ईमान लाता है, विश्वास करता है, उसके आज्ञा के अनुसार चलता है, परमेश्वर उनके साथ साथ रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी के गर्भ में आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई मनुष्य के संभव के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती में आए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा रूपी परमेश्वर देहधारण होकर एक कुंवारी के गर्भ में आए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आशा करता हूँ तो हम समझ पाया कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ में क्यों इस धरती में आए थे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।